हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने मैथमेटिकल टूल्स कर रहे थे बेटा, गणितीय सूत्र कर रहे थे जो भौतिक विज्ञान में काम में आते हैं। अपने पिछले वीडियो में बेटा कुछ बीजगणितीय सूत्र किए थे जो अपने पास फैक्टर से संबंधित है, गुणनखंड से संबंधित होते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में अपने पढ़ा था, अपने द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आपने अच्छी तरह से वीडियो देखा होगा। अगर आपकी फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कर दीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपने क्या है, अपना जो चैनल है बेटा वो है फी डाइव। फी डाइव आप यूट्यूब पे जाके फी डाइव चैनल जो है वो सर्च कर सकते हैं और इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपने क्या पढ़ेंगे बेटा, आज अपने पढ़ेंगे कोण, एंगल। एंगल कोण क्या है बेटा, ये अपने थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं कोण के बारे में। डेफिनेशन निश्चित रूप से आपको आती होगी। अपने जो छोटे क्लासों में डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा इसकी, वो क्या होती है, वो अपने पास होती है कि एक बिंदु से यदि दो किरणें निकलती है, एक बिंदु से यदि दो किरणें निकलती है तो जो आकृति बनती है बेटा वो आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। अगर एक ही पॉइंट से दो रेज अपने पास क्या हो रही है, निकल रही है बेटा, तो ये जो आकृति बनाएगी उस आकृति को अपने क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अपने पास क्या है बेटा, एक सरल रेखा है OX। दूसरी तरह की डेफिनेशन अपने दे देते हैं कि अपने पास एक सरल रेखा है OX। ये O के सापेक्ष क्या करती है बेटा, रोटेट करती है, घूर्णन करती है। OX जो है वो O के सापेक्ष क्या करती है, घूर्णन करती है। और कुछ समय पश्चात यानी थोड़े से टाइम बाद ये OX डैश स्थिति में आ जाती है, OX डैश स्थिति में आ जाती है। मतलब ये अपने पास एक सरल रेखा थी जो O के सापेक्ष इस तरह से रोटेट करती है और कुछ समय पश्चात ये OX डैश स्थिति में आ जाती है। तो ये जो आकृति बन गई, इस आकृति को क्या कहते हैं बेटा, कोण कहते हैं। मतलब XOX डैश ये कोण है जिसको अपने किससे लिख दिया, थीटा से लिख दिया। तो इस तरह से अपने पास क्या है, कोण की ये परिभाषा हो गई। अब कोण जो है वो दो तरह के होते हैं बेटा, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि ये घूर्णन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, ये घूर्णन कैसा हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में हो, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको वामावर्त भी बोलते हैं। यदि ये घूर्णन वामावर्त है तो कोण जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है बेटा। यदि ये क्लॉकवाइज हो, ये घूर्णन किस तरह का बेटा, क्लॉकवाइज, यानी इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त हो, तब अपने पास कोण जो है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। कोण पॉजिटिव हो सकता है, कोण नेगेटिव हो सकता है। अगर ये घूर्णन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है बेटा तो कोण क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये घूर्णन जो है बेटा क्लॉकवाइज है तो ये कोण क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए अपने कोण जो बनेगा उसको अपने नेगेटिव लेंगे बेटा, और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए अपने कोण को क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये तो एक सामान्य सी परिभाषा हो गई। अब अपने लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है बेटा कोण की, वो ये है, कोण जो होता है बेटा, कोण बराबर होता है बेटा चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। एंगल जो होता है बेटे, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क ओवर रेडियस, आर्क ओवर रेडियस। आप ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखिए। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा ये। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। अब आता है कोण का मात्रक। कोण का मात्रक अपने दो तरह से नापते हैं कोण को। एक अपने पास होता है बेटा कोण का मात्रक, दो पद्धतियां अपने पढ़ते हैं इसकी। मात्रक, मात्रक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। फिजिक्स में बिना मात्रक के अपने कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी अपने भौतिक राशि पढ़ेंगे उसके मात्रक पर अपने को विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो अपने पास मात्रक क्या है, देखिए इसकी एक अपने पास जो अपने पास क्या है पद्धति जो है वो है सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल ये पद्धति जो है, इस पद्धति को अपने यूं कह सकते हैं डिग्री। डिग्री में जब नापते हैं तो इसमें अपने पास एक समकोण जो होता है बेटा, एक समकोण,
इसमें क्या होते हैं, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इस पद्धति में एक समकोण जो है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और एक डिग्री जो होती है बेटा, एक डिग्री वो 60 मिनट के बराबर होती है बेटा। 60 मिनट इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है। और एक मिनट जो है बेटा, एक मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। ये पद्धति है सेक्साडेसिमल। अपने पास क्या होता है, इस पद्धति में एक समकोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है बेटा। एक डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। और एक मिनट जो होता है बेटा वो 60 सेकंड के बराबर होता है। सेक्साडेसिमल जो है इसका हिंदी रूपांतरण भी होता है 60वां। क्या होता है, 60वां। तो 60वां भाग होता है ये, ठीक है। तो अपने पास एक पद्धति। दूसरी अपने पास है सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति कह सकते हैं अपने, वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है बेटा, इस पद्धति में कोण का जो मात्रक है वो रेडियन होता है बेटा। कोण का जो मात्रक है वो क्या होता है, रेडियन। और ये एसआई पद्धति का भी मात्रक है, क्योंकि आगे अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे पद्धतियां अलग अलग। तो एसआई पद्धति अपने क्या फिजिक्स में टोटल क्या पढ़ते हैं, अपने एसआई पद्धति ही पढ़ते हैं बेटा। तो एसआई पद्धति का मात्रक यानी कोण का एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो क्या होता है, रेडियन होता है। अब एक रेडियन की परिभाषा क्या है, एक रेडियन की परिभाषा के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, आर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेते हैं। आर रेडियस का अपने पास एक सर्किल है, ठीक है। ये अपने पास इसकी रेडियस है। इसका एक चाप लेते हैं जिसको अपने आर्क बोलते हैं। ए बी अपने पास एक आर्क है और इसकी लेंथ है इसके रेडियस के इक्वल है। तब ये जो कोण बनेगा बेटा वो एक रेडियन के बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण एक रेडियन के बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण एक रेडियन के इक्वल होता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है बेटा वो एक रेडियन के बराबर होता है। मतलब एक रेडियन जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण एक रेडियन के बराबर होता है, एक रेडियन के बराबर होता है। अब देखिए बेटा, अगर अपने पूरे चाप की बात करें मतलब परिधि की बात करें तो केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बन जाएगा। अपने पास कोण की परिभाषा थी बेटा, कोण बराबर अपने पास था क्या, चाप अपूर्ण त्रिज्या, चाप अपूर्ण त्रिज्या। जब अपने पूरे यानी पूरी परिधि लेंगे तो पूरी चाप की लंबाई हो जाएगी कितने, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपूर्ण अपने पास क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 पाई रेडियन का कोण बन गया। क्या मतलब क्या है, देखिए दोबारा, ये जो अपने पास ओ ए रेखा है ये घूर्णन कर रही है और ये घूर्णन करके वापस किस स्थिति में आ गई बेटा, ओ ए स्थिति में आ गई। तो ये केंद्र पर जो कोण बनाया इसने वो कितना कोण बना दिया, 2 पाई रेडियन का। डिग्री में अपने ये जानते हैं कि समतल में बनने वाला अधिकतम कोण जो होता है डिग्री में वो 360 डिग्री का होता है। तो ये 2 पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई रेडियन जो है बेटा वो अपने पास आ जाएगा कितना, 360 के इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री का होता है। तो अपने पास पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया डिग्री और किस में बेटा, डिग्री और रेडियन में संबंध आ गया बेटा। यानी पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस संबंध से अपने क्या कर सकते हैं, इस संबंध से अपने रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं बेटा और डिग्री को किस में बदल सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं। जैसे अपने पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। 60 डिग्री को अगर अपने को रेडियन में बदलना है तो अपने क्या करेंगे, 60 डिग्री को जब अपने रेडियन में बदलेंगे तो अपने को क्या निकालना है बेटा, डिग्री को बदलना है। तो अपने जानते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन।
1 डिग्री बराबर हो जाएगा बेटा पाई रेडियन बटा 180, 1 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर अपने पास आ जाएगा बेटा पाई रेडियन बट्टा 180 गुणा 60। ये इससे 3 पे कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया पाई बाई 3 रेडियन। तो अपने पास 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, पाई बटा 3 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह से अगर अपने पास है पाई बटा 4 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है, किसमें बदलना है बेटा, डिग्री में बदलना है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो अपने जानते हैं बच्चे पाई रेडियन जो है उसमें कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं बेटा। 1 रेडियन में कितने हो जाएंगे बेटा, 180 बट्टा पाई डिग्री हो जाएंगे। और अपने को चाहिए पाई बट्टा 4 रेडियन में डिग्री चाहिए, तो 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 45 पे कैंसिल हो गया बेटा। तो ये अपने पास क्या आ गया 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4 रेडियन जो है वो कितने के बराबर होता है, पाई बाई 4 रेडियन 45 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाई 4 रेडियन जो है उसमें कितने डिग्री होते हैं, 45 डिग्री होते हैं। तो इस तरह से अपने इस संबंध की सहायता से क्या कर सकते हैं बेटा, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। अब 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं अपने वो भी ज्ञात कर सकते हैं। 1 रेडियन में यानी पाई रेडियन जो है वो अपने पास 180 डिग्री के बराबर है बेटा। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 बट्टा पाई। यहाँ पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 रख देंगे। यहाँ पाई की जो वैल्यू 22/7 है। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है, पाई की वैल्यू जो है वो कितनी है 22/7 है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जब 180 इंटू 7 आ जाएगा अपॉन 22, ये अपने पास 57.27 डिग्री के बराबर आ जाता है। यानी 1 रेडियन जो है वो 57.27 डिग्री के इक्वल होता है। अपने इसको डिवाइड करके और 7 से मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू याद करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो ये था बेटा अपने पास क्या, कोण। कोण में आपको याद रखना है कोण बराबर होता है बेटा चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। इसके 2 मात्रक, एक तो डिग्री में नापते हैं अपने कोण को और एक रेडियन में, और उन दोनों में जो संबंध है बेटा वो अपने पास है पाई रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के बराबर। ये लाइन आप अच्छी तरह से याद रखिए बेटे। अब आता है अपने पास क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने कुछ 9th-10th में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है बेटा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है बेटा, देखिए जैसा नाम है उस नाम के अकॉर्डिंग देखिए, तिर मतलब 3, 3 कोण, मिति होता है बेटा मापन, 3 कोणों के मापन से संबंधित बात है। 3 कोण अपने पास किस में होते हैं बेटा, त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है वो किससे रिलेटेड होती है, त्रिभुज से रिलेटेड होती है, ट्रायंगल से रिलेटेड होती है। लेकिन किस ट्रायंगल से रिलेटेड होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होती है, समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है। त्रिकोणमिति का संबंध जो है वो किससे है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल से है। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किससे रिलेटेड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल से। त्रिकोणमिति का संबंध समकोण त्रिभुज से होता है। किससे होता है बेटा, समकोण त्रिभुज से होता है, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होती है क्या, ट्रिग्नोमेट्री जो है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो ऐसा त्रिभुज होता है, ऐसा अपने पास ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल जो है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। अपने पास ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसका ये जो B एंगल है बेटा ये 90 डिग्री का है। तो ये अपने पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को अपने इस तरह से शो कर देते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। अपने पास क्या है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल चाहे किसी कोई भी हो उसके अंदर अपने पास 3 साइड्स होती है, 3 भुजाएं होती है। ट्रायंगल में अपने पास 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती है। लेकिन ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था ये बड़ा समझदार था। इस समकोण त्रिभुज ने अपनी भुजाओं के नाम रख दिए बेटा। बाकी किसी त्रिभुज में नाम नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ किस में मिलेंगे, समकोण त्रिभुज में मिलेंगे। तो समकोण त्रिभुज समझदार था, इसलिए अपने भुजाओं के उसने क्या रख लिए, नाम रख लिए।
तो अपने पास 3 भुजाएं हैं और 3 ही क्या होते हैं इसमें नाम होते हैं, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण, आधार और लंब। हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर। 3 साइड 3 नेम, ये 3 नाम होते हैं, कर्ण, आधार और लंब। अब अपने ये देखना है कि इसमें से कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं, एक कोण मान लेते हैं कि ये सी जो है वो थीटा कोण है। अब ये जो नाम लिखेंगे अपने वो इस कोण के लिए लिखेंगे अपने, क्योंकि कोण चेंज होने से 2 नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कर्ण की। कर्ण 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा, द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा ये है, ये अपने पास क्या है, कर्ण है। या यूं कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। दूसरा अपने पास आता है बेटा लंब। लंब का ध्यान रखना है बेटा, परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, जो भी आप कोण ले रहे हो, इस थीटा के सामने की जो भुजा है, मैंने ये कोण थीटा लिया है तो इसके सामने ये भुजा है, ये अपने पास क्या होती है, परपेंडिकुलर लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा। अब ये जरूरी नहीं बेटा इसको थीटा से लिखें, इसको अल्फा से लिख सकते हैं, इसको बीटा से लिख सकते हैं, इसको गामा से लिख सकते हैं, इसको फाई से लिख सकते हैं, अपने किसी भी कोई भी संकेत दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपने कोण को किससे, थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मैं इस कोण को भी रिप्रेजेंट करूं तो ये अल्फा है, अल्फा के लिए अलग हो जाएंगे, ये अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, अलग। एक बार अपने इस थीटा पे ही रहते हैं। अब रह गया आधार। 3 भुजाएं थी बेटा, 2 के नाम हो गए, एक बच गई। जो बची हुई भुजा है, शेष भुजा जो है वो आधार कहलाती है। शेष भुजा जो है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। क्योंकि 2 के नाम डिसाइड हो गए तो तीसरी एक भुजा बची है, एक ही नाम बचा है, तो जो बची हुई भुजा है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको थोड़ा सा और समझिए बेटा। देखिए ये अपने पास एक त्रिभुज है ABC। अब की बार मैं ये कोण ले लेता हूँ, एक कोण जो है वो फाई ले लेता हूँ, ठीक है। ये कोण कितने का है, 90 का है, तो ये तो कर्ण हो गया इसके सामने की भुजा। अब इस फाई के सामने की भुजा ये लंब हो गई। अब अपने इस कोण फाई के लिए लिख रहे हैं, तो एक भुजा बची, वो क्या हो गई, आधार हो गई। ये एक भुजा बच गई, वो क्या हो गई, आधार। तो समकोण त्रिभुज ने अपने भुजाओं के क्या रख लिए बेटा, नाम रख लिए। समझदार था, नाम रख लिया, ठीक है। लेकिन नाम पर्टिकुलर किसको दिया गया वो अपने चीज अच्छी तरह से पढ़ ले कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। ये जो तीनों भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की, इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है। उस संबंध को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है अपने पास। इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है और उस संबंध को अपने क्या कहते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इन तीनों में संबंध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है बेटा, आपने पीछे भी पढ़ा है ये। अपने पास क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आधार स्क्वायर प्लस अपने पास क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। अगर अपने पास 2 भुजाएं ज्ञात है अपने, तो तीसरी भुजा अपने इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने को आधार और लंब पता है तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, आधार और अपने को कर्ण पता है तो अपने लंब ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये एक जो रिलेशन है, इस रिलेशन से अगर 2 भुजाएं अपने को दी हुई है तो अपने तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज। अब बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपात की। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है। देखिए ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को जब अपने अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में लिखते हैं, तो जो रेशियो अपने को मिलते हैं उन रेशियो को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। ये 3 भुजाएं हैं, इनको अपने 6 तरह से लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। जैसे अपने पास कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण बट्टा क्या लिख सकते हैं, अपने लंब लिख सकते हैं। उल्टा लिख देता हूँ, लंब बट्टा कर्ण लिख सकता हूँ, ठीक है। आधार बट्टा लंब लिख सकता हूँ बेटा। उल्टा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लंब बट्टा आधार लिख सकता हूँ,
ठीक है। इसी तरह से करण बटा आधार लिख सकता हूँ बेटा, इसका ऑपोजिट लिखूँ तो आधार बटा क्या लिख सकता हूँ, करण लिख सकता हूँ। तो देखिए 3 ये हो गए, 3 ये 6, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास कितने हैं, 6 है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं वो देखिए। अपने अब ऊपर वाले के लिए लिख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है इसके लिए पहला दूसरा वैसे कुछ नहीं बेटा, लेकिन अपने पहला नाम देंगे साइन थीटा, दूसरा नाम देंगे अपने कोस थीटा, तीसरा अपने पास है बेटा टेन थीटा, चौथा अपने पास है कोट थीटा, पांचवा अपने पास है बच्चे सेक थीटा, और सिक्स्थ अपने पास है बेटा कोसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है बेटा वो होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। कोस थीटा अपने पास होता है बेटे आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा अपने पास होता है बेटे लंब अपॉन आधार। अब देखिए ये आपस में ओपोजिट होते हैं बेटा, कोट टेन का उल्टा होता है, कोस जो है वो सेक का उल्टा, या सेक जो है वो कोस का उल्टा, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा, या कोसेक जो है वो साइन का उल्टा। तो ये उल्टे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा बेटे। ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा बेटे, कर्ण बटे आधार। और इसी तरह से कोसेक जो है वो अपने पास आ जाएगा कर्ण बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है बेटा, अच्छी तरह से याद रखना है, ये अपने पास एकदम से याद होने चाहिए कि ये देखना नहीं पड़े कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छी तरह से अपने पास क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अब क्योंकि अपने कह रहे हैं कि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो इसके आधार पर अपने पास क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएंगे। तो कुछ फॉर्मूलेज है जो आप पढ़ भी चुके हैं पीछे, लेकिन वो फॉर्मूले अपने पास किस तरह के आ जाएंगे वो देखिए। अपने कहा था कोसेक थीटा जो है वो साइन का ऑपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू अपने लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तब अपने इसको यूं भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, फिजिक्स में बार बार अपने कहीं काम आएगा कि जहां भी अपने पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा उसकी जगह अपने क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये दोनों एंगल एक जैसे होने चाहिए, ये दोनों एंगल जो है वो क्या होने चाहिए, एक जैसे। जैसे मैं साइन 30 कोसेक 60 लिखूं तो 1 नहीं होगा, मैं साइन 30 इंटू कोसेक 30 लिखूंगा तब भी 1 होगा। इसी तरह से अपने कहा था बेटा सेक जो है, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है बेटा, कोस का। तो एक 1 अपॉन क्या आ गया, कोस थीटा। इसको अपने कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, 1 राइट कर सकते हैं। इसी तरह से अपने पास क्या आ जाएगा, कोट थीटा जो है, कोट थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1 बटा टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बेटे, 1 आ गया। क्लियर बेटे। लेकिन यहां देखिए आप साइन में कोस का भाग दे दीजिए, साइन में कोस का भाग दे दीजिए, मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन में जब अपने कोस का भाग देंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, साइन में अगर कोस का भाग दें तो अपने पास आएगा लंब बटा कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। जो अपने डिवाइड कर रहे हैं वो अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। अब कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया बेटा, ये अपने पास आ गया लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार क्या है बेटा, टेन है, टेन थीटा है। तो अपने पास टेन थीटा जो है वो बराबर होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास है क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से कोट थीटा फिर क्या आ जाएगा, कोट थीटा अपने पास आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अपने पास क्या आ गए, कुछ रिलेशन आ गए बेटा। आप इनको अच्छी तरह से, क्योंकि ये पढ़े हुए भी हैं आपके, इससे आगे जब अपने पढ़ेंगे तो नए फॉर्मूला पढ़ेंगे अपने, लेकिन इनको आप अच्छी तरह से रीड कर लें, अच्छी तरह से समझ लें। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बेटे।